नमस्कार, स्वागत है आपका एनडीटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे ग्वालियर से मिल रही बड़ी खबर के साथ, जो आदिवासी नाबालिग बच्ची 2 दिनों से लापता है। पुलिस के रवैये के खिलाफ लोगों में अब नाराजगी देखने को मिल रही है। महाराजपुर थाने के बाहर लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है, तो कार्रवाई नहीं होने तक धरने की चेतावनी उनकी तरफ से दी गई है और संदेहियों का नाम बताने के बावजूद कार्रवाई नहीं की जा रही, ऐसा परिजनों का कहना है। तो पुलिस ने किसी भी लापरवाही से इनकार किया है। तो बड़ी खबर ग्वालियर से आ रही है। आदिवासी नाबालिग बच्ची जो कि 2 दिनों से लापता चल रही है और पुलिस का जिस तरीके का रवैया है उसके खिलाफ अब लोग नाराज हुए हैं, लोग इकट्ठा हुए हैं और महाराजपुर थाने के बाहर लोगों ने धरना प्रदर्शन किया और कार्रवाई नहीं होने तक धरने की चेतावनी दी है। अभी जी लोग भी आए हैं तो इनके खिलाफ भी सुनकर समुचित कार्रवाई की जा रही है। भाई दूसरी और एक महिला भी बैठी है। हाँ, महिला भी आई, उसकी 3 दिन पहले से बच्ची जाने की एफआईआर है। तो उसमें जो व्यक्ति पे संदेह व्यक्त कर रहे हैं उसकी सीडीआर डलाई गई है। सीडीआर आने के बाद और फुटेज भी चेक किए गए हैं। सीडीआर आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाती है। नाबालिग बच्ची है, तो वो महिला बेचारी परेशान थी। 1 हफ्ते से चक्कर लगा रही थी यहाँ थाने पे। मैंने भी कई बार बात की, लेकिन पुलिस उतनी सक्रिय नहीं हो रही थी। एक तो उसको पता है कि कौन ले गया, उसका पड़ोसी लेके गया है, तो नामजद एफआईआर करते, तो नामजद एफआईआर ने की, अज्ञात में एफआईआर की और उसको ढूंढ भी नहीं रहे हैं। इसलिए परेशान बेचारी नाबालिग बच्ची के उसके जो घर वाले थे, माँ बाप थे, परेशान थे, तो उनके साथ में आज सारे क्षेत्र की जनता आई है, मैं भी आया हूँ। और हमने पुलिस का रवैया क्योंकि ठीक नहीं था, तो फिर हम लोगों को बैठना पड़ा धरने बैठे। अब पुलिस ने आश्वासन दिया है कि वो 2-3 दिन में उसको ढूंढ लेंगे बच्ची को। और ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी देव तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। देव जी, अभी मौके पर क्या कुछ स्थिति है और पुलिस का क्या कुछ कहना है? बिल्कुल ऋतु जी, ये सुबह से धरना चल रहा था, बस अभी समाप्त हुआ, क्योंकि उन्होंने आश्वासन दिया है कि 2-3 दिन के अंदर इसमें कठोर कार्रवाई करेंगे, लड़की को भी ढूंढेंगे, आरोपी को भी पकड़ेंगे। तो इसके बाद ये धरना समाप्त हुआ है। लेकिन ये चिंता की बात यह है कि 3 दिन हो गए उस बच्ची को गायब हुए और गरीब महिला जो है थाने के चक्कर लगा लगा के थक गई। वो तो अच्छा है कि जिन घरों में वो महिला बर्तन मांजने का और सफाई करने का काम करती थी, जब उसने उनके घरों की महिलाओं को बात बताई तो उनके जरिए पुरुषों तक पहुंची और फिर वो एक पूरे शताब्दीपुरम के काफी संख्या में लोग इकट्ठे होकर इस गरीब महिला के समर्थन में आए और थाने पहुंचे और उन्होंने धरना दिया। तो अब उम्मीद उसको जग रही है कि उसकी बच्ची का कुछ न कुछ पता लगाया जाएगा। चलिए, नजरें बनाए रखिएगा देव जी, आगे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और चलिए बढ़ेंगे आगे। मंडला से बड़ी खबर, जहां शराब तस्कर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस ने दबिश देकर अवैध शराब को जब्त किया है। आरोपी अज्जू उर्फ अभय चौरसिया के खिलाफ एफआईआर की गई है। पत्रकारिता की आड़ में ये शराब का धंधा कर रहा था और होटल का मालिक है आरोपी पत्रकार अभय चौरसिया। तो अभय के साथ एक और आरोपी संदीप पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। संदीप मरावी से पूछताछ में यह ज्ञात हुआ कि उसने यह दुकान अज्जू अभय चौरसिया से किराए पर लिया है। यह दैनिक भास्कर अखबार एजेंसी के संचालन के साथ साथ यहाँ से शराब बिक्री का काम भी कर रहा था। हमने शराब बिक्री करने वाले संदीप मरावी और दुकान मालिक के विरुद्ध में प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया है और अनुसंधान में आए तथ्यों के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी चंद्रेश खरे हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। चंद्रेश, क्या है ये पूरा मामला? चंद्रेश, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है? तो चलिए, चंद्रेश तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन आपको खबर एक बार फिर से बता दें। मंडला का ये पूरा मामला है। शराब तस्कर के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की गई। पुलिस ने जानकारी मिलने के बाद दबिश दी है और अवैध शराब को जब्त किया है। साथ ही साथ आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है।